हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मिड कैप कंपनी के बारे में। कहने को ये मिड कैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को आप लार्ज कैप में भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट लीडर है और अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अब रिवर्सल के साइन इस स्टॉक में अच्छे खासे लग रहे हैं। तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है आप लोगों को, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीडियो। तो एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, जेन्युइन नॉलेज अगर आप लोगों को लग रहा है, तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं कंपनी की वेबसाइट पर और देखते हैं कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एस्ट्रल पाइप लिमिटेड। और ये कंपनी क्या करती है, पाइप बनाने का काम करती है, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जब तक चलेगा इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड तब तक बनी रहेगी। तो एवर ग्रीन स्टॉक है। और आप लोग देख सकते हैं पाइपिंग में भी बहुत सारी कैटेगरी है जिनमें ये लोग पाइप बनाते हैं। सीपीवीसी प्रो प्लम्बिंग पाइप बनाते हैं, फिटिंग्स। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सीवरेज ड्रेनेज पाइप्स एंड फिटिंग्स हो गया, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग्स हो गया, वाटर टैंक्स भी बनाते हैं। उसके अलावा सरफेस ड्रेनेज सिस्टम हो गया, उसके अलावा इंडस्ट्रियल पाइप्स एंड फिटिंग हो गया, एंसिलरी प्रोडक्ट्स हो गए, इंसुलेशन ट्यूब्स हो गई, केबल प्रोटेक्शन हो गया, फायर स्प्रिंकल्स पाइप्स एंड फिटिंग्स हो गया, स्पेशलिटी फिटिंग्स हो गया, बेसिन ट्रैप हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे पाइप ये कंपनी बनाती है। अच्छे प्रोडक्ट हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हैं, तो फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। कंपनी के प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो बहुत शानदार बिजनेस इस कंपनी का है। आप लोग भी इसकी वेबसाइट पर आइएगा, इसके बिजनेस को अच्छी तरीके से देखिए। और ऊपर आप लोगों को 3 आईपीएल टीम के यहाँ पर लोगो नजर आ रहे हैं, तो इन टीम की टी शर्ट्स पर एस्ट्रल पाइप का लोगो लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले सिर्फ मुंबई इंडियंस था, अब सुपर किंग्स भी है, और ये आई थिंक गुजरात टाइटंस है। तो अच्छी कंपनी है, ब्रांडिंग भी अच्छी करती है, प्रोडक्ट भी अच्छे बनाती है, सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का। और अब इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आप लोगों को बताता हूं कि फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है। सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 40,000 करोड़ से ऊपर का है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी जैसा मार्केट कैप है इसका। और करंट प्राइस कितना चल रहा है, 2030 का। हाई कितना है, 2525 का। और वहां से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ, अभी रिसेंटली 1900 के नीचे लो लगाया इस स्टॉक ने, और उसके बाद से रिवर्स होकर 2030 पर आया। डिविडेंड यील्ड कम है बिकॉज रिटर्न ज्यादा देता है, ग्रोथ अच्छी होती है, डिविडेंड कम देता है, लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। आरओसी बहुत अच्छा है, 29.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 55.7% का है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रीवियस 12 मंथ में प्रॉफिट देखो तो 513 करोड़ का प्रॉफिट है, 500 करोड़ प्लस का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर रही है। उसके बाद देखें इस स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों गिरा, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, ज्यादा बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आई सितंबर 2021 से दिसंबर 2021। और एक अच्छी कंपनी के एक दो क्वार्टर कभी भी खराब रह सकते हैं और शॉर्ट टाइम में स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी खराब है या इसकी प्रोडक्ट खराब है। ऐसा टाइम सभी बिजनेस में आता है। आप चाहे आप भी कोई बिजनेस करते हो तो ऐसा टाइम जरूर आता है, कभी ना कभी आप लोगों का सेलिंग कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का बिजनेस खराब है, आप लोगों के प्रोडक्ट खराब है। तो इस तरीके के सीजन्स आते हैं। जैसे आप अभी सिम्फनी और वियरपूल को ले लीजिए, उनकी सेलिंग अभी ज्यादा होगी और विंटर सीजन में क्या होगा, सेलिंग कम होगी। तो इस तरीके का रहता है कुछ कंपनियों के साथ, तो ये होता रहता है, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज अगर आप लोग देखेंगे वहां पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 2010 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी आप लोग देखें अगर 2021 से भी मार्च से कंसीडर करता हूं तो 404 करोड़ का प्रॉफिट है। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना अच्छा ग्रोथ है इस कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं हम लोग। पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, एफआईज की भी अच्छी होल्डिंग है, डीआईज की भी अच्छी होल्डिंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। तो फंडामेंटल ओवरऑल अच्छे हैं इस कंपनी के।
अब हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 1 वीक में 3.84% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मंथ में 12% के ऊपर का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की अगर बात करते हैं तो 21% का रिटर्न दिया है, जो कि आपको क्लियर कट पता है। क्वार्टरली भी ट्रेंड नीचे था और एक साल कैसा रहा है, फिर भी 21% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और 5 साल में आप लोग देख सकते हैं 508% का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग देखिए इस कंपनी का 31,867% का रिटर्न। इस कंपनी को जो जितना ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करेगा उतना बड़ा रिटर्न इस कंपनी से आपका बनने वाला है। अब हम देखते हैं चार्ट पर किस तरीके से एस्ट्रल पॉलिटेक्निक बिहेव कर रहा है। प्राइस मूवमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखिए एक टेक्निकल टारगेट बना था कप एंड हैंडल करके, और उसका जो टारगेट था वो था 2540 के आसपास में। और इसका हाई देखिए इसने कहां लगाया, 2524 के आसपास में, 2520 के आसपास में इसने हाई लगाया और इसने टारगेट को कंप्लीट किया। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, आप लोग देख सकते हैं। और इस स्टॉक में ये वाला यहां पर आप लोग देखिएगा, ये जो पोर्शन है ये एरो मैंने लगा कर रखे, यहां पर ये स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था। यहां जब जब ये स्टॉक आया वहां से इसने बाउंस बैक किया है, वहां से इसने बाउंस बैक किए। देखिए यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर चौथी बार, यहाँ पर पांचवी बार, और 6 टाइम पर ये रशिया यूक्रेन का हुआ था, तो इसलिए इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। और उसके बाद देखें आप लोग, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं इस स्टॉक ने कितने अच्छे तरीके से पैटर्न बनाया। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ये वाला सपोर्ट दिखा मुझे तो मैंने भी इसी लेवल के आसपास में अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। 1880 था, मुझे 1850 पर अवेलेबल ये स्टॉक हो गया, तो वहां पर अच्छा खासा क्वांटिटी उठाया मैंने भी। उसके बाद आप लोग देखें इस स्टॉक ने कितना अच्छा डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम में जनरली मेरे जैसा अगर ट्रेडर है तो यहां पर ही स्टॉक को पिक कर लेता है। यहां पर स्टॉक पिक करते हैं। शॉर्ट टर्म में यहां तक का हमारा टारगेट रहता है, और जो कि हमारा टारगेट यहां तक भी आया, ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न दिया। और अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है वो आप लोग देखिएगा। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप लोग ने पोजीशन बनाई और फंसे हुए हैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के अंदर, तो अब दो ही कंडीशन रहने वाली है। और फ्राइडे की अगर डाउ जोन्स की भी क्लोजिंग देखते हैं तो पॉजिटिव हुई है, S&P 500 की भी पॉजिटिव हुई है, तो मैक्सिमम चांस है कि मंडे को हमारा मार्केट भी गैप अप ओपनिंग करेगा। तो इस स्टॉक में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये स्टॉक यहां तक इजीली जाएगा 2150 और 2190 के आसपास में। वहां पर उसके बाद इसको दिक्कत आने वाली है ऊपर जाने में। लेकिन उसके बाद जिस दिन भी ये स्टॉक 2400 के ऊपर निकल गया, ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। और इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का टारगेट आ रहा है 2812 का। और करंट लेवल से अगर ये पोटेंशियल देखते हैं, हम कैलकुलेट करके देखें, अभी करंट लेवल से यहां तक भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो ऑलमोस्ट 38% का रिटर्न पोटेंशियल है, जो कि हमें 6 से 7 महीने के अंदर भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, अगर उनको 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, एक बार में भी अमाउंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फेयर वैल्यू लेवल पर ही अभी चल रहा है। और 2 पार्ट में करना चाहते हैं तो अभी देखिए शूटिंग स्टार के टाइप बना है। अगर बाय चांस नीचे आता है तो ये 1960 1970 के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, तो 2 पार्ट में यहां पर लगा सकते हैं। और बाय चांस अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है और नीचे वापस से आ जाता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से अवेलेबल हो जाएगी, जो कि ये पर्पल कलर की लाइन है 1880 का लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसके बाद 1960 का लेवल, और अभी देखिए 2073 का लेवल लगा हुआ था, और उसी लेवल के आसपास में ये स्टॉक में देखिए वहां से नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स का, ये लेवल नोट डाउन करके रखिएगा। और आप लोग देखिएगा ये सारे लेवल नोट डाउन करके रखिएगा, और देखिएगा जब जब इन लेवल पर ये स्टॉक आएगा ना, इस स्टॉक में कुछ ना कुछ मूवमेंट उस लेवल पर जरूर होगा। तो इस तरीके का अप्रोच आप लोगों को रखना है। एसआईपी मोड में बाय भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।